अब नेक्स्ट है तुम्हारा संधि। संधि में बहुत नॉर्मल में बेसिक जो मैं ट्रिक लगाता हूँ और मेरा लगभग लगभग सब हो जाता है और इतना हार्ड आता भी नहीं एग्ज़ाम में, तो आराम से हो जाता है। अगर तुम्हें संधि पीछे का थोड़ा बहुत अगर आता है तो आराम से होता चला जाएगा। तो संधि में ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल है, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो संधि को पहले क्या बोलते हैं? संधि देखो, दो वर्ड मिलेंगे जो हम लोग वर्ड पहले पढ़ चुके हैं। तो दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये परिभाषा हो गया, ये पूछता है, ठीक है। अब ये संधि कैसी भाषा है? तो भाषा कैसी? संस्कृत है, ठीक है। अगर इसका पूछेगा उपसर्ग क्या होता है, देखो उपसर्ग को पत्र पढ़ते हैं हम लोग। उपसर्ग मतलब कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो वर्ड के अगर आगे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और पीछे वाले भाग का जो संधि विच्छेद होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग इसका क्या होता है? सम हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? संधि करना, अवजोड़ली जोड़ना होता है, योग करना होता है, या समझौता करना या मेल करना, ये होता है। ये जो इतना सारा लिखा हुआ है, ये चैप्टर तुम्हारा उसका है, वर्णमाला का चैप्टर है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्रिया। तो इसमें मैंने बताया कि अनुस्वार का यूज़ क्या होता है, कहाँ करते हैं, ठीक है। करेंगे कहाँ पे? जैसे कि हिंदी लिखा है, हिंदी में हमेशा बिंदी लगाना चाहिए, अनुस्वार का यूज़ होता है। क्यों होता है? देखो, न हटेगा। अगर न लगा हुआ है जो कि पंचम अक्षर होता है, लोग पढ़ चुके हैं ना, जो 25 कॉलम था, तो उसमें लास्ट वाला रो होता है वो पंचम अक्षर होता है। तो पंचम अक्षर अगर है और उसी के कैटेगरी का ही अगर उसके आगे का वो वर्ड दिया हुआ है, जैसे हिंदी में देखो न तो दिया है, ठीक है, पंचम अक्षर है, लेकिन न के लाइन में तो क्या द आता है? हाँ, तो जाहिर सी बात है, तो द आता है, तब यहाँ पे हम लोग वो अनुस्वार का यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो त थ द ध न, चाहे त आता चाहे थ आता चाहे द आता चाहे ध आता, तो क्या होता है? यहाँ पे अनुस्वार का यूज़ होता है। तो न लगा हुआ है लेकिन इसमें द आ गया, द उसी की कैटेगरी का फैमिली का है द, तो यहाँ पे लग जाएगा। जैसे कंपन में देखो म आया है, तो म के फैमिली में क्या प आता है क्या? तो हाँ, तो म के फैमिली में प आता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? तुम्हारा अनुस्वार लग जाएगा, ठीक है। अब कहाँ नहीं लगता है? जैसे कि पंचम अक्षर जैसे स्वर रहित है, जैसे कि आया ना न, आधा न, आधा मो, आधा मो, ये सब अगर आ गया ना, पंचम अक्षर वाला जो लास्ट वाला अगर आ गया, और उसी के जस्ट बाद पंचम अक्षर फिर से आ गया ना, तब वहाँ पे तुम्हारा अगर बार बार वही चीज़ अगर आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग का वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देखो उन्नति, सन्मार्ग, अब देखो न लगा है और न लगा है, तो हम वो सन्मार्ग में क्या है? सन्मार्ग वाले में न है, लेकिन अब आगे तो जस्ट सेम तो नहीं मैच कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे पंचम अक्षर नहीं होगा। सम्मान है, म है, तो म के फिर म आ गया तो फिर वहाँ पे नहीं होगा। न है फिर न आ गया तो नहीं होगा। उसी के फैमिली का कुछ और अगर आया होता तो वहाँ पे हो जाता। लेकिन देखो यहाँ पे न आया है लेकिन म आ गया, तो म तो उसके फैमिली का है ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा। और श जो तुम्हारा ये होता है, अगर ये है से पूर्व अनुस्वार का यूज़ होता है, जैसे अंश, हंस, तो स, ये वाला स, ये अंश है, तो ये सब जहाँ रहेंगे वहाँ उसके पहले क्या कहते हैं? वो उसका चिन्ह का यूज़ हुआ जाता है, अनुस्वार करते हैं। और कभी भी अगर किसी को संधि विच्छेद अगर तोड़ रहे हैं, वहाँ पे सम का अर्थ आ रहा है, सम, ये इस टाइप का अगर अर्थ आ रहा है, आगे का उपसर्ग जो है सम में टूट रहा है, तो उसके बाद हमेशा अगर अंतस्थ है और उस्मन व्यंजन है, अंतस्थ मतलब य व र ल, और उस्मन का मतलब तुम्हारा स श ह, अगर ये आ रहा है तो जस्ट तो वहाँ पे अनुस्वार का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, संहार को अगर हम संहार लिखा हुआ तो उसको तोड़ेंगे तो समधनहार होगा। तो सम के बाद क्या हो जा रहा है? देखो सम के बाद क्या आ रहा है? सम के बाद तुम्हारा आ रहा है हार आ रहा है, तो इसमें ह आ गया ना, तो ह किसमें आता है? उस्मन वाले व्यंजन में आता है, जिसको हम लोग ईषद व्यंजन भी कहते थे, ठीक है। उस्म या संघर्षी बोलो, तो इसमें श आता था। ह को हम लोग काकल्य, काकल्य काकल योगी बोध ज्ञानी ज्ञान से भी इसका उपनाम था, एक्स्ट्रा बता दिया। तो यहाँ पे सम ह आ गया तो यहाँ पे बिंदी लग जाएगा। सम है, फिर देखो संवाद है, वो आ गया तो वह किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन वाले में आता है, तो यहाँ पे भी लग जाएगा। चलो, ये तो हो गया वर्णमाला का। बाकी संधि का मैंने ये 3 पॉइंट पहले ऊपर बता, बस है। अब होता है देखो, संधि मेनली होता है 3 टाइप के होते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा।
तो 3 टाइप के होते हैं, पहला स्वर स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा होता है विसर्ग संधि होता है। ठीक है, बस इतना याद करना है। आप देखो स्वर वाले में दो तो स्वर मिलके अपना काम करेंगे, दो स्वर मिलेगा, याद रखना है, दो स्वर ही मिलेंगे आपस में। व्यंजन वाले में व्यंजन व्यंजन आपस में मिलेंगे और स्वर भी मिल जाते, स्वर या व्यंजन देखो लेकिन इसमें क्या है, एक व्यंजन जरूर आएगा, इसमें दोनों स्वर ही आएंगे, इसमें व्यंजन और एक स्वर आ सकता है, दोनों व्यंजन भी आ सकते हैं। ठीक है, विसर्ग वाले में विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आने ना, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने जो तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाता है। अब देखो स्वर हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि देखो 5 होते हैं। ठीक है, स्वर संधि कौन से होते हैं, 5 होते हैं। तो पहला चलते हैं हम लोग दीर्घ संधि देखते हैं। अब दीर्घ संधि देखो मैंने ट्रिक क्या याद किया है इसका, दीर्घ है। अब दीर्घ में क्या था, दीर्घ में तो बहुत बड़ा होता है ना, तो UAE सुना है, UAE तुम्हारा सुना होगा तुमने, तो UAE तो एक देश होता है, तो UAE के साथ हमेशा UAE आता है, बस ये जहाँ अगर याद हो गया जिसको, वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, बात खत्म। UAE का मतलब होता है यू का मतलब होता है यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा ऊ। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ऊ, इसका मतलब हो जाएगा अ, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब अ हो गया, इसका मतलब ई हो जाएगा। अब ये देखो ऊ, ये वाला जो ऊ होता है ये बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, ये भी तो बड़ा और बड़ा आ भी आ सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वो बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों आ सकता है, छोटा अ बड़ा अ आ सकता है, ये आ जाएगा। तो वही चीज़ है, अब चाहे ऐसे याद करके रख लो, चाहे ये चीज़ याद कर लो, तो वही चीज़ यह है, ये चीज़ वही लिखा है। ठीक है, तो UAE के साथ UAE आता है और इसी के साथ ऋषि आता है, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे धर्म धन अर्थ, धर्म मत अ आ गया वहाँ पे, अर्थ आ गया, धर्मार्थ मतलब धर्म प्लस अर्थ, अ मिल गया, तो अ किसमें था, हम लोग UAE पढ़े थे, किसमें था, दीर्घ संधि, बात खत्म हो जाएगा। ये ट्रिक था, इसे से ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। अब गुड़ संधि में, अब गुड़ देखो क्या है, मान लो अब गुड़ का जैसे कैसे याद होगा, देखो बता रहा हूँ, इसमें ए के साथ रुई आएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ए के साथ आएगा तुम्हारा रुई आएगा। ठीक है, उसमें तो सेम से मारा था, UAE ख़त्म होगा, सेम से मारा था, इसमें ए के साथ रुई, ए का मतलब क्या था, अ आएगा और आ आएगा, आर का मतलब होता है तुम्हारा ऋषि होगा, ये इसका मतलब हो जाएगा ऊ का मतलब ऊ और ऊ हो जाएगा, और ई का मतलब हो जाएगा तुम्हारा ई और बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना याद रखना है बस, ये आराम से है। तो गुड़ में रुई आता था, बस याद रखना, गुड़ वाले में एक के साथ रुई आता था, बस रुई। अब भाई कहीं भी गुड़ गिर जाएगा तो रुई से पूछोगे, बात खत्म हो जाएगा। तो एक के साथ रुई आएगा, देखो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे लिखा है परोपकार, पर धन, तो इसका हो जाएगा पर धन उपकार। अब देखो पर लास्ट में क्या अ आया, यहाँ ऊ आ गया, तो हम लोग को पकड़ में क्या मिल गया कि पर मतलब अ मिल गया, अ मिला, उपकार मतलब ऊ मिल गया। अब देखो ए अ का मतलब ए होता है, ऊ का मतलब यू होता है। अब ए के साथ यू कहाँ था, अरे यार एक साथ रुई पढ़े थे, रुई RUE, तो यू पढ़ लिए तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हारा गुड़ संधि हो जाएगा। देखो क्योंकि ए के साथ तुम्हारा यू मिल गया, बात खत्म। जैसे और कुछ पढ़ लो, और हम लोग कहाँ पढ़ते, देखो रिवर्सी, देवधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, देवधन ऋषि हो जाएगा। तो अब देवधन इसमें मिल गया तुम्हारा अ मिल गया देव से, और ऋषि का मतलब हो गया, ऋषि मतलब आर हो जाएगा, और अ का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए के साथ आर कहाँ पढ़े थे हम लोग, रुई, अरे रुई वाले में पढ़े थे, ए के साथ आर पढ़े थे, बस गुड़ संधि में इसमें मार देना। ठीक है, अब जैसे वृद्धि संधि कैसे पढ़ेंगे, अब वृद्धि है, और भाई कोई अगर वृद्धि करेगा कहीं ए, हम लोग कहेंगे ओ ये यो वृद्धि करना का मतलब होता है यो करना। तो अब इसमें ए के साथ क्या आएगा, तुम्हारा यो आएगा। अब ये वाई क्या है, वाई का मतलब होता है ए, और ए आएगा, और ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब ओ होता है, और क्या, तो ओ के बाद ओ आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे एक का एक आ गया ना, एक का एक हो गया, तो इसमें तोड़ो, एक धन एक, लास्ट में क्या है, एक क, और यहाँ फिर क्या मिला, ए मिला, ए का मतलब क्या हो गया, वाई हो गया। अब हम लोग ए के साथ वाई कहाँ पढ़े थे, तो ही वृद्धि वाले में पढ़े थे, ए के साथ यो, ए के साथ ए के साथ पढ़े थे यो, किस में पढ़े थे, वृद्धि में पढ़े थे, वहाँ पे मार देना, फटाक से खत्म हो जाएगा। अब यड़ संधि में देखो, यड़ वाले में एक नॉर्मल ट्रिक याद कर रख लेना, और ये पूरा 100% लगभग 99% काम करता है, आराम से सब हो जाएगा। इसमें भी हमेशा जो है ये देखो, इसमें य व और तुम्हारा य व र ल, ये अगर ये हैं कहीं हैं, इसके साथ हमेशा छेड़छाड़ हुआ रहेगा। इसके साथ छेड़छाड़ का मतलब क्या है, इसके बीच इसके साथ साला कुछ जैसे
कुछ जुड़ा है, व जुड़ा है, इसमें त जुड़ा है, इसमें साथ र के साथ कुछ और लगा हुआ है, ल के साथ कुछ और चिपक गया है, ठीक है। तो इसके साथ जहाँ भी छेड़छाड़ होगा वहाँ पे यड़ संधि हो जाएगा, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर इसका यड़ का होता है, यड़ वाले में होता है, देखो यड़ वाले में याद कर लेना तुम्हारा ई यू आर, ई यू आर के बाद कुछ भी आएगा असमान स्वर, मतलब ये सेम नहीं आना चाहिए। ई यू आर के बाद कुछ भी अगर आए, ई मतलब ई ऊ आर ई सी के बाद अगर कुछ भी आ रहा है, असमान स्वर आएगा, तो वहाँ पे गैर संधि होगा, ये तो रूल हो जाएगा। और बाकी डायरेक्ट अगर डायरेक्ट पढ़ना है तो ये वाला लेक्चर छेड़छाड़ रहेगा। देखो एग्जांपल में बता दूँ तुम्हें, जैसे कि देखो स्वच्छ है, देखो वो इसमें क्या है, इसमें देखो व के साथ स्व लगा हुआ, देखो इसमें दिव्यांगन में देखो व के साथ ये छुपा है, देखो यहाँ पे उपयुक्त य के साथ देखो इसके ऊपर र लगा हुआ है ना, तो आधा र लगा हुआ है, देखो ये यद्यपि यह है, यह इसमें यद्यपि में ये होता है, इसमें भी देखो लगा हुआ है। तो अन्वित में व के साथ छेड़ है, इसमें देखो व इसमें भी लगा है, र के मात्रा ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा जैसे याद कर लो, जैसे पितानुमति, मातृच्छा, पितृच्छा, मात्रा ज्ञान, तो जहाँ पे ज्ञ वाला लिखे, पित्र वाला लिखे, वहाँ भी गैर संधि हो जाएगा। जैसे कि मात्र को तोड़ो, मात्र को क्या होगा, तोड़ो मात्र को, मात्र क्या लगाओ, तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मातृ, मातृ प्लस आज्ञा, त्रि लास्ट में मातृ, देखो तो मातृ प्लस आज्ञा, यहाँ से तो हमें क्या मिला, ऋषि मिल गया, यहाँ पे मिल गया और इसके देखो ऋषि के साथ आर के साथ कुछ असमान स्वर आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। अब देखो अयादी संधि पढ़ते हैं। अयादी संधि में इम्पोर्टेंट क्या है आगे बता रहा हूँ। अयादी संधि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि देखो इसका सिंबल क्या है, देखने में समझ में आ जाता है कि ये देखो लगभग होता है तीन, लगभग कैसे होता है, तीन अक्षर का लगभग मिल के बना होता है, मुश्किल से तीन अक्षर का होता है। पहला सिंबल तो ये है इसका पकड़ने का, ज़्यादा देखो रूल मत करो, आराम से पकड़ने में जैसे पकड़ लेंगे आराम से, इतना कोई हार्ड नहीं होता। मुश्किल से देखो तीन अक्षर का होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो साउंड क्या आएगा जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, आई, औ, अवी, आओ, ये सब साउंड आएगा, ठीक है। इसे देखो पवन, तो अव आ गया, पवन अव आ गया, अभी आएगा, अभी किस में आएगा, पवित्र, अभी, ठीक है। आई, नायिका, आयिका, तो आई हो जाएगा, ठीक है। पावक, आओ आ गया, तो अभी आओ अव, ये सब का साउंड आता है। और बस इसके देखो थोड़ा सा बेसिक डालो, रूल डालो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट यही होता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद देखो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो उसको तोड़ो, इसमें देखो रूल क्या है अयादी संधि का, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी संधि विच्छेद पूछ लेता है ना, तो कौन किस में तोड़े समझे नहीं आता किसी को। देखो अगर कभी भी अ का साउंड मिले, अ का मिलेगा तो हमेशा ए में टूटेगा। एग्जांपल बताएंगे, अगर अ में टूटेगा अ, तो में टूटेगा तो छोटी ए से टूटेगा वो, आय में टूटेगा तो बड़ी ए लगाएंगे। देखो आ है तो बड़ी ए, अगर छोटी ए अ है तो ए में टूटेगा। आय अगर का साउंड आ रहा है तो बड़ी ए से टूटने वाला है। अगर अ है तो अ व ओ लगेगा, लेकिन छोटा ओ लगेगा। आल है तो बड़ा ओ लगेगा, ठीक है। आवी, आवी मतलब साउंड नहीं आ रहा, आवधन, अवधन ई, तो आवधन ई में टूटेगा। आवू, तो अवधन ऊ में टूटेगा, ठीक है। अगर बड़ा मात्रा है तो समझ लो चुंडी हमेशा बड़ा लगना है, बस इतना लगना। आवू, अवधन ऊ, आवी, अवधन ई ना, ओ में लगा देना, ओ है, ओ का था ओ, आय में तो ए में टूटेगा बड़ी ए में, अगर ए है तो ए में टूटेगा। इम्पोर्टेंट है, अभी इसका जगह बता रहे हैं। अब ऐसे लिखा है नायिका, अब नायिका को पढ़ो क्या आ रहा है, नायिका ना आय आ रहा, आय, जब आय आएगा तो हम लोग पढ़े थे कि बड़ी ए में टूटेगा, तो बड़ी ए में देखो तोड़ दिए हम लोग, ठीक है। तो बड़ी यहाँ पे, तो बड़ी ए का टूटने का मतलब क्या है, यहाँ पे बड़ी ए लिख रहेगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ठीक
तो बड़ी ए हो जाएगा। ठीक, ये बड़ी है ये है, तो यहाँ पे देखो बड़ी ए में टूटा है नए में, तो यहाँ पे ऑप्शन में कभी कभी ना यही देता है, जैसे दे दिया नायिका, अब उसको तोड़ो, 4 ऑप्शन दे दिया, तो कभी कभी छोटी एक इसमें लिखा रहेगा, ने लिखा रहेगा, अब नया रहेगा, तो ऐसे में सब कंफ्यूज कैसे होगा। तो बस यही इसका ट्रिक था। ट्रिक का कॉन्सेप्ट यही था कि आय है तो बड़ी ए में टूटेगा, अगर आय है तो छोटी ए में टूटेगा, ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा। देखो अब पवन को हम लोग कैसे पता कि पो में ही तोड़ना है भैया, तो इसमें साउंड क्या रहा, पवन में अव अव, अब अव के लिए क्या था, अव के अव का था ओ में टूटेगा, आव के लिए था अव में टूटेगा, तो अव आ रहा है तो पो में टूटेगा। ठीक है, अब देखो पवित्र में क्या आ रहा है, अभी, तो अभी का हम लोग क्या पढ़े थे, अवधन छोटी ई, आवू के लिए क्या पढ़े थे, अवधन छोटू ऊ, बस हो गया। तो अब देखो पवन का पावन, आव आव आ रहा है, इसमें आव का साउंड आ रहा है, तो कौन सा बड़ी अव में टूटने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो श्रवण है, अव आ रहा है इसमें भी, अब अव का साउंड आ रहा है तो ओ में टूटेगा, इसलिए देखो स्रो आ जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तभी तोड़ पाओगे, नहीं तो फिर इसमें फंस जाएंगे सब। ठीक है, देखो भवन है, अव लिखा है तो भव में टूटेगा ना, गवीस अव लिखा आ गया इसमें तो गो में टूटेगा, अव है तो गो में, नाविक आवी आ गया, अब आवी आ गया तो अव में टूटेगा। ठीक है, इसमें भी है कि अगर आवी आएगा तो अव में टूटेगा, अभी आएगा तो छोटी ओ में टूटेगा। ठीक, अब देखो व्यंजन संधि में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं है कि देखो अब जब भी ये टूटेगा ना, अब मुझे इतना पता है कि जब भी अगर ये टूटेगा तो आगे वाला जो होता है, आगे वाला जो अक्षर होता है वो हमेशा किस में टूटेगा, आधा अक्षर में टूटेगा, ये वाला। जैसे दिग्गज है तो दिक क धन कच हो जाएगा, अजंत में है तो दिच अच, सटान सट धन देखो आधा में टूटा है, ये चीज़ें जितना टूटेगा वैसे व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। अभी तो अब भले सब पढ़ाते हैं ये इसके बाद ये आएगा वो आएगा, लेकिन ऐसा कुछ मतलब हर जगह कभी कभी फॉलो नहीं कर पाता है, और ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना अगर तुम अगर आज पब्लिकेशन की किताब ले लो और ये अगर 10 ये ले लो 5-6 बार देख लो, तुम्हें रट जाएगा मुंह से कि अगर दिग्गज दिक्क में टूटा था, अजंत में अच में टूटा था, सटानन सट में टूटा था, अब जो मतलब अप में टूटा था, तो ये बस नॉर्मल है, सब फालतू इसमें परेशान होते हैं। ये चीज़ है, और आधी पब्लिकेशन जो प्रैक्टिस हम लोग भी करेंगे उसमें तो कवर हो जाएगा आराम से। ये फार्मूला वाला ये सब मेरे को पल्ले नहीं पड़ता, मैं तो नहीं चलता भैया, फिर ये हो जाएगा। अब देखो विसर्ग में क्या होता है, जब विसर्ग संधि का अगर हम लोग बात करेंगे, विसर्ग संधि का, ये रहा विसर्ग संधि, लिखा नहीं है, विसर्ग संधि होगा। ठीक है, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, ये जब टूटता है तो बीच में हलंत लेके आता है। ठीक है, जैसे कि निराहार, निधन आहार। ठीक है, ये भी तुम्हारा प्रैक्टिस पे डिपेंड है, फटाक से देख ले, ज़्यादा नहीं है 20 बहुत, मैक्सिमम 30-40-50 होगा, उसको देख लेंगे बस, वो तुरंत याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो तुम्हें लगता है कि दुराशा, दूहधन आशा, दूहधन आशा, तो ह का सिंबल आ रहा है, तुम्हें खुद से फीलिंग आएगा कि हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें हलन टाइप का साउंड आएगा। दुर्जन, दोधन जन, दुदन जन हो जाएगा, दुर्बल दुर्जन बल हो जाएगा, दुरुपयोग, यही सब वर्ड यही सब परीक्षा में आता रहता है। और ये जो ये वाला लिखा हुआ है ये तो बता दिया पहले, आय है ए में टूटेगा, आय है तो ए में टूटेगा, अव है तो ओ में टूटेगा, आव है तो अव में टूटेगा, अभी है तो आधन अवधन ई में टूटेगा, आवू है तो अवधन ऊ में टूटेगा। ठीक है, तो आवी वाले में भी इम्पोर्टेंट ये था, बस ये ना, ये सब खत्म हो जाएगा बाकी बस, और कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी का अभी जब प्रैक्टिस में एक संधि करेंगे, पता नहीं अगर आधा मुश्किल से 1 घंटा या आधा घंटा का होगा, प्रैक्टिस है, पूरा पूरा देखोगे उसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, सारा एक भी फंसेगा नहीं। और कुछ हटके होते हैं तो 10-20 तो अलग से देख लेंगे, बस कितना आराम से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, समास को पढ़ते हैं।